हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए सीरीज 29 में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं डायनामिक कंबाइन आप फाइल कैसे कर सकते हो। क्या कहना चाहता हूं इसके लिए आप मेरी वीडियो स्क्रीन में देख सकते हैं। कहने का मतलब है एक फोल्डर में आपके पास एक एक्सेल फाइल है, करेक्ट है। उसके अंदर मल्टीपल सीट्स है, ठीक है। हो सकता है आपके पास 4 सीट है, ठीक है। कुछ टाइम बाद लेट सपोज अगर उसमें एक और सीट जुड़ के आ जाती है, फिर आपने यहाँ पर क्या करना है, जो भी आप कंबाइन करोगे उसको आपने रिफ्रेश करना है, तो ऑटोमेटिक वाला डेटा यहाँ पर हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा। करेक्ट है। क्या कहना चाहता हूं मैं बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जो लोकेशन में मेरे पास फाइल है वो कौन सी है, ठीक है। ये देखिएगा, मैं लोकेशन में गया, रीजन सेल, डेटा को मैं क्लिक करता हूं, इस फाइल को मैं ओपन करता हूं। फाइल ओपन हो गई। आप ध्यान से देखिएगा नीचे मेरे पास कितनी सीट है, 1 2 3 4, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नेम में मेरे पास सेल्स है, ठीक है। अगर आपने मेरी रेगुलर सीरीज देखी है वहां पर मैंने ये वाला डेटा यूज किया हुआ है, ठीक है। जस्ट आपको समझाने के लिए मेरे पास यहाँ पर डमी डेटा है। हो सकता है आपके पास डिफरेंट डेटा सेट हो, वहां पर ये वाला फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सब में यही डेटा, आप वेस्ट में देखिएगा, इसमें देखिएगा, देन साउथ में देखिएगा, सब में यही डेटा है। अब मेक श्योर कीजिएगा हेडर्स बिल्कुल सेम होने चाहिए, ठीक है। तो क्या कहना चाहता हूं, ये एक्सेल फाइल है, इसमें मान लीजिए कुछ महीनों बाद अगर आप एक और सीट ऐड करते हैं, ये आपने ऐड किया, ठीक है। इसको नाम आप कुछ भी दे दीजिएगा, इसके अंदर डेटा आपने पॉपुलेट वही कर दिया, ठीक है, या चेंज कर दिया, तो क्या वो डेटा वहां पर पॉपुलेट होगा मास्टर में, ठीक है। आज मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। डोंट सेव पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये आ गए हम एक्सेल फाइल पे। कैसे करना है, उसके लिए डेटा रिबन पे जाना है, ये देखिएगा गेट डेटा, ये देखिएगा फ्रॉम फाइल, उसके बाद आपने जाना है एक्सेल वर्कबुक, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं मेरे पास देखिएगा ये लोकेशन है, लोकेशन ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेलेक्ट हो रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग जहां पर भी आपके पास फाइल होगी वहां पर आप जा सकते हैं, ठीक है। मेरे पास सेल्स डेटा है, इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपने इसमें क्लिक कर दिया, ये देखिएगा पावर क्वेरी की विंडो ओपन होकर आ गई। इस समय आपके पास एक फाइल में कितनी सीट्स है, 1 2 3 4, ठीक है। अब आपके सामने सवाल ये है कि ठीक है, मान लीजिए 4 के बाद 5 ऐड हो गई, या 6 ऐड हो गई, या 7 हो गई, तो उनको भी कंबाइन करे वो ऑटोमेटिक, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपने क्या इसको सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे क्लिक करना है, देन एक एक करके सेलेक्ट करना है, जी नहीं। अगर आपने मेरी लास्ट सीरीज देखी है वहां पर भी मैंने आपको बताया है कि कैसे आप कंबाइन कर सकते हैं, यानी कि फिक्स कर सकते हैं, यानी कि जहां पर आपके पास फिक्स डेटा होता है वहां पर वो फंक्शन यूज कर सकते हैं। मान लीजिए फिक्स यानी कि डायनेमिक, चेंज होता रहता है फाइल। हो सकता है कि इसमें 2 रीजन कुछ महीनों बाद कुछ टाइम बाद डिलीट हो जाए, या इनमें डेटा नहीं है आपके पास, इनको आप डिलीट करते हैं तो सिर्फ ईस्ट देन वेस्ट हो जाएगा, करेक्ट है। इस समय आपको ये सेलेक्ट नहीं करना है, इस समय आपने सिर्फ इस पे टिक करना है। किस पे टिक करना है, फाइल पे टिक करना है आपने, रीजन सेल्स, करेक्ट है। आपने फाइल को टिक कर दिया, नीचे आप देखिएगा लोड है डायरेक्ट, अगर आप लोड करते हैं तो एक्सेल में चला जाएगा, ये कंबाइन होकर आ जाएगा। देन ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है आपने। इस पे जैसे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, पावर क्यूरी एडिटर की विंडो ओपन होकर आ जाएगी। ये देखिएगा आपके सामने पावर क्यूरी एडिटर की विंडो ओपन हो गई, आ गई, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं टेबल का नाम क्या है, फाइल का नाम क्या है, रीजन सेल्स, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें चेंज भी कर सकते हैं, डबल क्लिक कीजिएगा, वहां से चेंज कर सकते हैं, या प्रॉपर्टीज पे भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिएगा मल्टीपल कॉलम आ गए हैं। आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपको इन दोनों कॉलम से मतलब है, बाकी के कॉलम से मतलब नहीं है। और एक चीज और, आप देखिएगा सीट का नाम यहाँ पर पॉपुलेट हो गया है, ठीक है। ये है डेटा टेबल, आप देखिएगा टेबल 1 पे क्लिक करें, ये देखिए नीचे आप ऐसे ही डेटा, यानी कि हर किसी टेबल में सेलेक्ट करते हैं, ये देखिएगा डेटा आपको दिखाएगा। अब आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इस कॉलम को सेलेक्ट कीजिएगा और इस कॉलम को सेलेक्ट कीजिएगा, बाकी के कॉलम्स को आपने रिमूव करना है। तो क्या सिखाया मैंने आपको, रिमूव कॉलम्स पे क्लिक कर सकते हैं, रिमूव अदर कॉलम्स, या तो आप यहां से भी क्लिक कर सकते हैं, या आप माउस से राइट क्लिक कर दीजिएगा, ये देखिएगा रिमूव अदर कॉलम्स, इस पे क्लिक करते हैं तो बाकी के कॉलम्स रिमूव हो जाएंगे। आप देखिएगा राइट हैंड साइड में अप्लाइड स्टेप में वो अवेलेबल है, करेक्ट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको एक्सपेंड कीजिएगा आप,
इसको अगर टिक रखते हैं तो क्या होगा? बिल्कुल सही सोचा आपने। तो जो डेटा है वो ऑटोमेटिक डेटा, ये देखिएगा नाम उसका है डेटा डॉट कॉलम, ऐसा आएगा। ठीक है, लेट्स करके देखता हूं मैं। ये देखिए सबके आगे डेटा लिखा हुआ है, डेटा लिखा हुआ है। आप नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं, इसको स्किप कर दीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा, दोबारा से आप करते हैं। ठीक है, इस बार आप अनटिक करते हैं तो क्या आ जाएगा? कॉलम 1 कॉलम 2। ठीक है, डेटा जो हेडर नेम है वो पॉपुलेट नहीं होगा आगे। करेक्ट है? क्या है? कॉलम 1 कॉलम 2। ये समझ लिया आपने, ये देखिएगा स्टेप रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए जो फर्स्ट ये देखिएगा रो है वो हेडर होनी चाहिए, तो उसके लिए आप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अगर आपने मेरी सीरीज देखी वहां पर मैंने आपको बताया कि यूज फर्स्ट रो एज हेडर। ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है। ये देखिएगा नेम देन सेल्स, ये देखिएगा रीजन। ठीक है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं डबल क्लिक कीजिएगा, हेडर का नाम आप चेंज कर सकते हैं। आपने रीजन लिखा, इंटर हिट कीजिएगा, रीजन आ गया। करेक्ट है? ये देखिएगा स्टेप्स रिकॉर्ड होते जा रहे हैं जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो। लेकिन अभी इस समय आपके पास क्या है? नेम 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 सब में पॉपुलेट हो रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कॉलम पे जाइए, ओपन कीजिएगा और नेम को अनसेलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ओके हिट कर दीजिएगा, ये देखिएगा। अब आप देखिएगा सारे के सारे फाइल के नेम आ गए हैं, आप देख सकते हैं, नेम आ गए हैं, सेल्स आ गए। ठीक है, ये देखिएगा सीट्स, उसमें कितनी सीट थी? 4, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट देन साउथ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि डेटा आपका ओके है, इस बार आपको ध्यान दीजिएगा अपेंड क्वेरीज की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये वाला वीडियो भी आप वॉच कीजिएगा। करेक्ट है? वहां पर आपने क्या किया था? टेबल आपके पास पॉपुलेट हो गई थी, फिर टेबल्स को आपने अपेंड किया था, अपेंड यानी कि कंबाइन किया था। ठीक है, यहाँ पर पावर क्वेरी ने ऑटोमेटिक फाइल से जितनी भी सीट्स अवेलेबल है उनको कंबाइन कर दिया। करेक्ट है? अगर आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग करना चाहे तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। यहाँ से ये देखिए डिसेंडिंग, यहाँ से भी कर सकते हैं, या इस पे क्लिक करते हैं, जैसे कि मान लीजिएगा फिल्टर पे आपने ओपन किया, ये देखिएगा असेंडिंग डिसेंडिंग। असेंडिंग आप कर दीजिएगा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा, ये असेंडिंग में आ गया। करेक्ट है? अब आपको लगता है डेटा आपका ओके है, तो देन आपको क्या करना है? होम, क्लोज एंड लोड। ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है, क्लोज एंड लोड। अब क्या होगा आप देखते रहिए। देखिए एक्सेल सीट में एक मास्टर नाम से फाइल आ जाएगी। ठीक है, रीजन सेल। ठीक है, अगर आप इसका नेम चेंज करना चाहते हैं यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं, इसका नाम आप दीजिएगा मास्टर। क्या नाम आपने दिया? मास्टर। करेक्ट है? अब जैसे कि इस वीडियो का जो पर्पस है वो ये है कि मान लीजिए जो आपने डेटा इंपोर्ट किया है, जिसको लिंक किया आपने, वहां पर लेट सपोज एक सीट आ जाती है, क्या वो यहाँ पर पॉपुलेट होगा? कब होगा? जैसे आप रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर पॉपुलेट होगा, जैसे आप इस पर रिफ्रेश करते हैं तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपके पास 4 सीट्स हैं वहां पर। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं लोकेशन पे जाता हूं। ये देखिएगा मैं लोकेशन में आ गया, इस फाइल को मैं ओपन करता हूं। ठीक है, ये फाइल ओपन हो गई, आप देख सकते हैं कितनी सीट है? 4। मान लीजिए प्लस पे क्लिक करते हैं, इस सीट का नेम आप लिखते हैं सेंट्रल। ठीक है, क्या लिखा आपने? सेंट्रल। ठीक है, नोट पे जाते हैं, सेम डेटा सेट को कॉपी करता हूं और सेंट्रल में आता हूं और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, इस बार नेम आप ए बी। ठीक है, सेल्स आप 1500 और 2500 पुट करते हैं। ठीक है, एक काम करता हूं, इसको मैं ड्रैग करके लास्ट में लाता हूं। ठीक है, इतना आपने किया, कंट्रोल एस। ठीक है, सेव हो गई, फाइल को कर दीजिए क्लोज। क्लोज आपने कर दिया, डेस्कटॉप पे गए, इस फाइल को डबल क्लिक कीजिएगा, ये फाइल ओपन हो रही है। ठीक है, ओपन होके आ गई। इस समय आपने क्या ऐड किया था अपनी फाइल में? सेंट्रल। ठीक है, सेंट्रल देखिएगा डिस्प्ले हो रहा है? नहीं हो रहा है। वो डिस्प्ले कब होगा? लेट सपोज आप यहाँ पर अगर रिफ्रेश करते हैं, एक पॉपअप दे रहा है कि एक्सटर्नल डेटा है आपके पास, उसको आप रिफ्रेश करना चाहते हैं, ओके हिट कर दीजिएगा। ये देखिएगा आप सबसे डाउन में देखिएगा, अब आपके सामने बैकग्राउंड में एक क्वेरी, ये देखिएगा बैकग्राउंड में एक क्वेरी रन हो रही है। करेक्ट है? अब जैसे ही आपने रिफ्रेश डन कर दिया, आप देखिएगा सेंट्रल यही आपका ए और बी, ठीक है, इनके सेल्स है, ये देखिए यहाँ पर पॉपुलेट हो गए। ठीक है, यहाँ से भी आप रिफ्रेश कर सकते हैं और डेटा रेवन पे भी जाते हैं, ये देखिएगा रिफ्रेश यहाँ से भी कर सकते हैं। करेक्ट है? आपने सीख लिया ये। ठीक है,
अगर मान लीजिए इस चीज़ से आप डिलीट कर देते हैं, ठीक, एक काम कर लीजिएगा, पहले सेव कर दीजिएगा, इसको क्लोज कर दीजिएगा आप, ठीक है। ये डेस्कटॉप में फाइल है, मैं जाता हूँ लोकेशन पे, ये लोकेशन पे गए, इस सीट को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। ये फाइल ओपन हो गई। लेट सपोज मैं सेंट्रल को यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट कर दिया आपने, और साउथ को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट किया आपने, ठीक है, कंट्रोल एस, सेव कर दिया, क्लोज कर दिया, डेस्कटॉप पे गए, मेन फाइल को ओपन कर दीजिएगा, जैसे ओपन होके आ गई, ये देखेगा सेंट्रल, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, देन साउथ पॉपुलेट हो रहा है। अभी आपके सामने सिर्फ 3 रीजन यानी कि 3 सीट आपके सामने डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है। उससे पहले आपको रिफ्रेश करना होगा, रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं, ओके हिट करते हैं, ये दिखेगा क्वेरी आपकी बैकग्राउंडली रन हो रही है, ठीक है। जैसे कनेक्ट होगा, रनिंग होगा, कुछ ही सेकंड बाद कंप्लीट हो जाएगा, नीचे आप देख सकते हैं रनिंग हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट हो गया। आप देखिएगा उसने क्या कर दिया, जो आपने सारे के सारे स्टेप्स लिखे हुए थे वो ऑलरेडी पावर क्वेरी में एक ही बार आपको करने हैं। अब उसने क्या कर दिया, डायनेमिक जो सीट्स अवेलेबल नहीं है फाइल में, उनको उसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और जो जो एक्टिव है उनको डिस्प्ले करके दे दिया आपने, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि डायनेमिक तरीके से आप कैसे एक ही एक्सेल फाइल में मल्टीपल सीट्स है, कैसे आप उनको कंबाइन कर सकते हैं। करेक्ट है, मल्टीपल कहने का मतलब है कुछ टाइम बाद कुछ सीट ऐड होती है, ठीक है। अब आपके पास 5 सीट है, ठीक है, अगर उसमें से आपको किसी सेलेक्टेड फाइल की नीड नहीं है तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं अपनी क्वेरी को, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो जो आपके पास एक्टिव सीट्स होंगी उन्हीं का डेटा यहाँ पर पॉपुलेट होगा, ठीक है। तो आई होप आपने अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो काफी कुछ समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है, और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।